तू जो आज अपने वीर्य को बर्बाद कर रहा है ना, तेरे मजे का बिल तेरी औलाद भरेगी, क्योंकि हर बार जब तू पोर्न देखता है तेरा डीएनए सड़ता है। एपिजेनेटिक्स बोलती है तेरी हर आदत, तेरी हर कमजोरी तेरे जीन्स पर लिखी जाती है। मतलब तू जितना ज्यादा फैप करेगा तेरे अंदर का मर्द उतना कमजोर होगा और वो कमजोरी तेरे बेटे बेटियों तक जाएगी। तू आज मजाक के लिए जो जहर पी रहा है वो कल उनकी हड्डियों में दर्द बन के उभरेगा। भाई ये सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये तेरी पूरी नस्ल का सूखा है। जो वीर्य तेरे शरीर की सबसे शुद्ध ऊर्जा थी, तूने उसे एक स्क्रीन के लिए बर्बाद कर दिया। तेरा खून गवाह है कि तू राजा बन सकता था, लेकिन तूने खुद को गुलाम बना लिया। अब फैसला कर, तेरे जीन्स क्या कहेंगे? ये मर्द था या ये खुद की आदतों से हारा हुआ कीड़ा? अगर तेरे अंदर जरा सी भी आग बाकी है ना, तो नीचे कमेंट करके बोल मैं तैयार हूँ और फॉलो कर ले भाई, क्योंकि अगला सच तेरे अंदर भूचाल लाएगा। अगर ब्रह्मचर्य नहीं निभाया तो कोई भी तप सफल नहीं होता। ऐसा क्यों कहते थे हमारे प्राचीन आर्षे? क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक व्रत नहीं, तप की जड़ है, जिसके बिना कोई भी साधना बस दिखावा बनकर रह जाती है। जब कोई साधक ध्यान करता है, मंत्र जपता है, योग करता है, तो वो बाहर कुछ नहीं कर रहा, वो भीतर ऊर्जा को ऊपर खींच रहा होता है। पर अगर उसका वीर्य नीचे गिरता रहे तो भीतर की आग धीरे धीरे राख बन जाती है। आर्षियों ने पाया था कि मन की शक्ति, बुद्धि की स्पष्टता और आत्मा की स्थिरता, तीनों का मूल है ब्रह्मचर्य। इसलिए वे कहते थे जिसने इंद्रियों को नहीं जीता वो चाहे 1000 बार तप करे पर वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। बिना ब्रह्मचर्य तप नहीं टिकता, बिना ऊर्जा दीप नहीं जलता। जो वीर्य बहाता है वो ऊर्जा को खोता है और जो संयम से जलता है वो स्वयं सूर्य बनता है। अगर तू भी किसी लक्ष्य के लिए तप कर रहा है तो याद रख, ब्रह्मचर्य उसका मूल है, जड़ है, शक्ति है। अगर तू मानता है कि संयम के बिना तप अधूरा है तो कमेंट में लिख तप आज ब्रह्मचर्य और फॉलो कर, क्योंकि एम्पावरू में हम केवल सोचते नहीं, भीतर से तपते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी ऊर्जा से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग जवान होते हुए भी कमजोर दिखते हैं? इसका रहस्य विष्णु पुराण में छिपा है, जहां बताया गया है कि ब्रह्मचर्य धारण करने वाला व्यक्ति देवताओं के समान तेजस्वी हो सकता है और होली का त्योहार इस दिव्य शक्ति को जागृत करने का सबसे सही समय है। नंबर 1, ब्रह्मचर्य से चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है, जिसने ब्रह्मचर्य को अपनाया उसकी ऊर्जा का स्तर सामान्य व्यक्ति से कई गुना अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, निर्णय शक्ति अटूट होती है और उसकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 2, होली केवल रंगों का नहीं, आंतरिक शुद्धिकरण का पर्व है। होली का असली संदेश यह है कि जैसे होलिका की आग में बुराई जल गई, वैसे ही हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और विकारों को नियंत्रित कर लेता है वह एक साधारण इंसान से महान व्यक्ति बन जाता है। नंबर 3, ब्रह्मचर्य से जीवन और भाग्य बदलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है उसके भाग्य की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। धन, सफलता, सम्मान और दिव्यता, यह सब उसी को प्राप्त होता है जिसने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाया। आज की दुनिया में लोग बाहरी सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली शक्ति तो भीतर छिपी है। अगर आप चाहते हैं कि यह सनातनी ज्ञान हर किसी तक पहुँचे तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर युवा अपनी असली शक्ति को पहचान सके और सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों के लिए फॉलो करें। क्या तुम सोचते हो कि बार बार स्वयं को सुख देना बस एक मामूली आदत है? तो सुनो, वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जब कोई बार बार वीर्य निकालता है तो उसके भीतर का डीएनए तक टूटने लगता है। ये टूट फूट केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, ये तुम्हारी पुस्तकाओं में लिखे गए वंश को भी प्रभावित करती है। वीर्य के अणुओं में जो प्राण शक्ति है, जब वह बार बार व्यर्थ जाती है तो शुक्राणु विकृत हो जाते हैं और फिर नपुंसकता की संभावना, संतान की सेहत पर काला साया, भविष्य की नस्ल पर अनदेखा संकट। जो वीर्य जीवन रच सकता है वही यदि वासना में जल जाए तो भावी संतान का भाग्य भी राख हो जाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है, क्षणिक सुख या शाश्वत कुल परंपरा। यदि तुम्हें लगता है कि ये बात हर युवक को जाननी चाहिए तो नीचे वीर्य अमूल्य है लिख कर कमेंट करो और ऐसे ही चेतना से जुड़ने के लिए फॉलो करना अपना संकल्प बनाओ। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है उसके तेज से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आजकल लोग इसे मुश्किल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शिव पुराण में ब्रह्मचर्य के 3 नियम बताए गए हैं जो न सिर्फ आत्मशक्ति बढ़ाते हैं बल्कि आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। नंबर 1, इंद्रियों का संयम। बार बार भटकने वाला मन कभी महान नहीं बन सकता। जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। नंबर 2, पवित्र आहार और विचार। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन और अच्छे विचारों
से आत्मशक्ति जागृत होती है। नंबर 3, ध्यान और तप। बिना तप के सिद्धि नहीं और बिना ध्यान के शांति नहीं। जो ध्यान करता है वह खुद को जान लेता है और जो खुद को जान लेता है वह सब कुछ पा सकता है। आज हम सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर करते हैं लेकिन असली ज्ञान को नहीं। शायद इसलिए हमारी पीढ़ी कमजोर होती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि सनातन संस्कृति का ये दिव्य ज्ञान हर किसी तक पहुंचे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसे ही अमूल्य ज्ञान के लिए फॉलो करें। तुम सोचते हो कि वो पल भर का सुख तुम्हारा हक है, लेकिन क्या तुम जानते हो उस सुख के पीछे छिपे हैं 3 ऐसे नुकसान जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को चुपचाप खा रहे हैं। पहला नुकसान, मस्तिष्क पर हमला। हर बार जब तुम हस्तमैथुन करते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामीन के जहर से भर जाता है। धीरे धीरे ध्यान टूटता है, एकाग्रता मरती है और इच्छा शक्ति खत्म। तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा मोबाइल तुम्हें चलाता है अब। दूसरा नुकसान, शरीर का पतन। वीर्य सिर्फ एक द्रव्य नहीं, ये तुम्हारा ओज है, तेज है, जीवन की जड़ है। हर बार जब ये व्यर्थ होता है तुम्हारा शरीर ढलता है, चेहरा बुझता है और आत्मविश्वास गायब हो जाता है। लोग तुम्हें देखकर पहचानते हैं, ये लड़का अंदर से थका हुआ है। तीसरा नुकसान, आत्मा की चुप पीड़ा। वो अकेलेपन में चुपचाप बहता हुआ ग्लानि का आंसू, वो शर्म जो किसी को बताई नहीं जाती। तुम्हारा आत्मसम्मान रोज मरता है और एक दिन तुम आईने में खुद से नजर नहीं मिला पाते। अब निर्णय तुम्हारा है। जैसे लोहे को जंग खा जाता है वैसे ही तुम्हें ये आदत अंदर से खत्म कर रही है। पर अगर आज तुमने संकल्प लिया तो तुम भी वो बन सकते हो जिसे देखकर दुनिया कहे ये आग है, ये तपस्वी है। अगर तुम्हारा खून उबल रहा है तो कमेंट करो अब नहीं झुकूंगा और फॉलो करो, क्योंकि अगली पोस्ट में मिलेगा ब्रह्मचर्य का विज्ञान और योद्धा बनने की विधि। 6 महीने में अमीर बन जाओगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें ब्रह्मचर्य अपनाना होगा। हाँ, सही सुना, वीर्य बचाओ और पैसा, सफलता और पावर तुम्हारे पीछे भागेगी। नंबर 1, बिजनेस माइंडसेट बनेगा। वीर्य बचाने से ब्रेन पावर 10 गुना बढ़ेगी। फैसले तेजी से लोगे, पैसा कमाने के नए आइडियाज दिमाग में खुद आने लगेंगे। नंबर 2, काम करने की स्पीड डबल हो जाएगी। सुस्ती और आलस गायब। सुबह 5 बजे उठकर जोश से पूरे दिन काम करोगे। 6 महीने में रिजल्ट देखोगे। नंबर 3, आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी में गजब का निखार। लोग कहेंगे भाई तेरे अंदर ऐसा क्या बदल गया, और तुम्हें देखकर ही लोग इंप्रेस होने लगेंगे। नंबर 4, सही फैसले, बड़ा पैसा। जब माइंड क्लियर होगा तो तुम स्टॉक मार्केट, बिजनेस या किसी भी फील्ड में बड़ा सोचोगे। पैसा खुद चलकर आएगा। तो सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ 6 महीने के लिए ब्रह्मचर्य आज जमा सकते हो? अगर हाँ तो अमीरी तुम्हारे कदम चूमेगी। कमेंट में लिखो 6 महीने ब्रह्मचर्य चैलेंज और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर युवा तक ये सीक्रेट पहुंच जाए। अगर कोई तुमसे हर महीने खून मांगने लगे तो दान करोगे क्या? नहीं ना? तो फिर वीर्य क्यों ऐसे बर्बाद कर रहे हो जैसे ये कोई काम की चीज ही नहीं। ये सिर्फ कुछ सेकंड का मजा नहीं, ये तुम्हारी ताकत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पूरी जिंदगी का ईंधन है। वीर्य नाश के 3 अनदेखे घातक नुकसान। नंबर 1, तेजी से उम्र ढलने लगेगी। जिसे तुम एंजॉय समझ रहे हो वो तुम्हारे अंदरूनी सिस्टम को बूढ़ा कर रहा है। बाल जल्दी सफेद, चेहरा ढीला और बॉडी में स्टेमिना 0। 25 के बाद 40 के लगोगे। नंबर 2, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार। ब्रह्मचर्य शक्ति खत्म होते ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ डगमगा जाती है। छोटी छोटी बातों में चिढ़, हर वक्त डिप्रेशन, अकेलापन और खुद से नफरत होने लगती है। नंबर 3, रियल लाइफ में कमजोर और डरपोक बन जाओगे। ऑनलाइन बहादुर और असल जिंदगी में फुल डरपोक। किसी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं। बड़े मौके आते ही पीछे हट जाते हो और धीरे धीरे लोग तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, खुद की जिंदगी बर्बाद करनी है या खुद को राजा बनाना है। अगर समझ आ गया तो कमेंट में लिखो अब और नहीं, और इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि हर युवा तक ये क्रांतिकारी सच पहुंच जाए।